Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आपने अक्सर फ़ोन उठाया होगा, किसी भी जगह पे आप कॉल करें तो आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई देती है और आप उस आवाज़ को सुन के कहते हैं यार इस लड़की को हर जगह पे हम सुनते हैं। कभी हम नेटड्रा कॉल करें तो सुन रहे होते हैं, कभी हम एयरलाइन किसी ऑफिस में कॉल करें तो सुन रहे होते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हो तो हम इनकी आवाज़ सुन रहे होते हैं, एयरलाइन में हम इनकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो ये आखिर है कौन? तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसी खूबसूरत आवाज़ से और ख़ूबसूरत शख्सियत से जिनकी आवाज़ आप हर जगह सुनते हैं। वो आपको खुद बताएंगी कहाँ कहाँ आपने उनकी आवाज़ें सुनी हुई हैं। सो मेरे साथ हैं रमशा बासित शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रमशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अम्मी का तारुफ आप खुद कराएं। जी ये बिल्कुल मेरी वालदा हैं, वालदा माजिदा। हाँ। और मेरी मेंटोर। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ, तो ये सब कुछ इन सब का पीछे जो है वो इनका हाथ है। अच्छा, यस, नसीम बासित शेख। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र ठीक है। कैसा लगा है रमशा? आपका तारुफ करा रही थी ये, मतलब इसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील करती हूँ। हाँ जी। लेकिन इससे बहुत बड़ी बात की है, मतलब वालदा माँ तो हर एक की होते हैं, लेकिन मेंटोर होना कि किसी को इनकरेज करना अपने बच्चे को। तो आपकी ख्वाहिश थी कि रमशा इस तरफ आए और मीडिया में आए, आवाज़ का जादू जगाए? नहीं, ये बचपन से इनको बड़ा वो था कि आईने के सामने खड़े होके अच्छा, इन्होंने बातें करनी चाहिए। ठीक और है। अपने स्कूल में बहुत करती थी ये। अच्छा, प्रोग्राम जो होता था होस्ट करती थी। ठीक है। छोटी थी बहुत, लेकिन तो फिर वहीं से नहीं, इनके सिलसिला पापा शुरू। ने रोका ना मैंने। बिल्कुल। बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और मिसाल मेरी अम्मी है। आज मैं समझती हूँ कि जो भी कामयाबी मुझे मिली है, कोई जितनी भी मिली हैं, उसमें मेरे वालिदैन का 90% हाथ है, 10% सिर्फ मेरा है। वाह। अच्छा मुझे ये बताओ रमशा, ये शौक आईने के सामने खड़े होकर तो क्या करती थी? कोई तकरीर करती थी, कोई नात पढ़ती थी, कोई एक्टिंग करती थी? हाँ, उस वक्त जो है ना, ये पुरानी बात है, उस वक्त ये न्यूज़ चैनल्स जो है ना नए नए आए थे, ये टीवी चैनल्स थी, न्यूज़ चैनल्स आप ख्याल हैं। तो उस पर जब बुलेटिन्स चलते थे तो आई वुड लाइक टू मिमिक दोस। तो मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर सामने रख के ना, जिस तरह वो खबरें पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उस तरह ना अपने आप को देखती भी जाती और ख़बरें पढ़ने के स्टाइल में ना रीडिंग करती। रीडिंग का मुझे बहुत शौक था, उर्दू हो इंग्लिश हो। तो मैंने अपनी रीडिंग को बहुत जो है ना कह सकते हैं फ्रिक्वेंट करने के लिए मैं रीडिंग्स जो है ना हर तरह की बुक्स पढ़ती। और वो बुक्स मैं पढ़ती थी, सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ती थी, ज़ोर से बाआवाज़ बुलंद, और शीशे के सामने खड़े होके ज़्यादा अच्छे से पढ़ती थी, ताकि मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखूं, मेरे लिप्स की मूवमेंट क्या है, मेरा फेस कैसा लग रहा है, मैं डिलीवरी सही कर रही हूँ। अच्छा वाह। तो ये था कि मुझे ना कि अगर मैं सिर्फ बोलूँ नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी लगे बोलते हुए। अच्छा वाह। तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होगा कि जिसकी पहले छुपके करती थी, अम्मी अब्बू को नहीं पता था। फिर छुपा के जो ना सारी जो ना शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करना। हाँ। लेकिन आफ्टर दैट इंस्पिरेशन तो एज सच ये कि जो हमारे न्यूज़ एंकर्स थे उनको देख के बहुत शौक हुआ कि ये कितना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी इनकी उर्दू है। अभी वाले न्यूज़ एंकर्स या आप कुछ पुराने? स्कूल लाइफ, मेरी स्कूल लाइफ में उस वक्त ये निजी जो है ना टीवी चैनल्स लॉन्च हो गए थे, उनको भी सुनती थी। और इससे पहले जो आप हमारे जो सरकारी चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ कैस्टर्स को भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि द वे दे आर स्पीकिंग, ऐसा लग रहा है बात करें तो फूल झड़े। हाँ बिल्कुल। ये एक बड़ी जिसे कहना चाहिए शौक है, मुनफरिद सा पहचाने जाने का शौक था या अप्रिसिएट होने का शौक था? अच्छा, ये करियर तो मेरा 2017 में शुरू हुआ है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये समझ लें आप, ये 2005-6 की बात है, जो मैं रीडिंग करती थी और बहुत छोटी सी एज में, क्लास 1, 2, 3, 4 में होंगी, तो मेरा ये शौक शुरू से था। और रीडिंग कॉन्टेस्ट हो, इसके अलावा पोइट्री कॉन्टेस्ट हो, कोई ऐसा कॉन्टेस्ट जो मैं जीत कर ना हो। अच्छा। तो पोइट्री का भी मुझे बहुत शौक है, लिखती भी हूँ, थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ, पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये जो शौक फील्ड में आना है, तो ये फील्ड तो मैं बहुत बाद में हूँ, मेरी तालीम बहुत डिफरेंट है। अच्छा, क्या तालीम है? आई डिड BS in organic chemistry. Oh my goodness. And chemistry is such a tough subject, है ना? It's a very tough subject. और उस tough subject के बाद जो है मैंने मीडिया में कदम रख दिया। और अब मुझसे कोई नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिसन माई वॉइस। और वो कहते हैं कि आपका जो ऑडिशन है ना, आपका जो डिग्री है वो आपकी गला है, आपकी आवाज़ है। तो आपने उसको क्राइटेरिया फ़र्क है ना, यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है डिग्री, इट्स अ स्किल, इट्स अ डिफरेंट स्किल। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुझे ये बता दो, और देखने वालों, मुझे तो आपने बताया हुआ, देखने वालों को ये बता दो कि कहाँ कहाँ हमने आपकी आवाज़ सुनी हुई है? बेशुमार जगहों पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सुनी है। और निजी सरकारी एयरलाइंस
एयरलाइंस, इसके अलावा मेट्रो स्टेशंस पे, इसके अलावा सेलुलर कंपनीज जो आप सुनते हैं कि मुअज़्ज़ज़ सारिफ, इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है। ओह, बराए वो आप मेहरबानी। होती हैं? जी। इतना गुस्सा आता है ना इसको सुन के। मुझे खुद भी गुस्सा आ जाता है। यार ये क्या है? फिर इसके साथ साथ आपने जो है वो प्रिकॉशनरी कॉलर ट्यून्स होती हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। अच्छा, यस, इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी हैं, जैसे बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, वेलकम टू PIA, ओहो। PIA में खुश आमदीद। फिर इसी तरह अगर उनकी मिसाल दे रही हूँ, ये जस्ट मिसाल है, एग्जाम्पल है कि आपने किसी भी जगह ATV पर हम मौजूद हैं, तो अब हम कोई बाहर से ATV कॉल करता है यहाँ के नंबर पे, तो एक अचानक डायरेक्टली कॉल नहीं अटेंड होती, उससे पहले आप IVR सुनते हैं, दैट इज़ इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, यानी कि कॉल से पहले ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आपको इस तरह आवाज़ आएगी कि थैंक यू फॉर कॉलिंग ATV कॉल करने का शुक्रिया, उर्दू में मालूमात के लिए 1 प्रेस कीजिए, फॉर सर्विस इन इंग्लिश प्रेस 2। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचती रही कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉइस है। नो। आई मीन मुझे ये जो आपने अभी मतलब जो आपने अभी जिस तरह से बात की ना, तो मुझे हमेशा से लगता था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक। सो बड़ी आप आवाज़ का एक्सप्रेशन भी चेंज कर लेती हो, है ना? जी, वेरिएशंस होती हैं। अब मैं पोइट्री पढ़ूंगी तो वो आवाज़ टोन डिफरेंट हो जाएगा। चलें फिर पोइट्री सुनेंगे हम। अच्छा, छोटी सी सुनाऊँ? चल, अभी छोटी सी सुनाऊंगी, बाद में बड़ी सुनाऊंगी। मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करते। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आवाज़ खूबसूरत थी तो कभी ये भी सोचा कि गाने वाने गाए जाएं, उस तरफ जाएं? गाने की तरफ कभी नहीं आया। हाँ, पोइट्री का बहुत शौक रहा है। गाने का ये था कि बाथरूम सिंगिंग ट्राई की है, लेकिन जब अपनी आवाज़ सुनी तो नहीं, आवाज़ जो है ना वो IVRs में ही ठीक है, गाने के लिए नहीं है। तो अब IVRs में कहाँ तक जाने का दिल करता है? आरजे तो आप हो, लेकिन उसके अलावा और क्या दिल करता है, क्या क्या करना है? IVRs में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा IVR होगा जो मैंने नहीं किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह IVRs में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अगर आप देख लें तो डॉक्यूमेंट्रीज रिकॉर्ड करवाना और एड कमर्शियल्स आप अक्सर सुनते हैं टीवी पे, जो है एड्स आ रहे होते हैं। अगर मैं एक मिसाल के तौर पे किसी बैंक का मैं नाम ले लेती हूँ, नाम तो खैर मैं नहीं लूँगी, लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ IVRs हमारे पास आते रहते हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें डायरेक्शन मिलता है कि आपने ये IVR इस तरह रिकॉर्ड करना है। सॉरी, IVR नहीं, एड कमर्शियल। फिर एड्स में कुछ एड्स ऐसे भी थे जो परफ्यूम्स के एड थे, जिसके लिए मुझे कहा गया, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि रमशा यू हैव टू मेक योर वॉइस अ लिटिल हैवियर, और उसके लिए आपकी आवाज़ में खुमार होना चाहिए कि वो परफ्यूम का ऐड है। और मुझे जो ऐड दिया गया था, जो कंपैरिजन में ऐड था, वो एक हॉलीवुड का एक ऐड था जो मुझे दिया गया कि हमें ऐसा वॉइस चाहिए जिसके अंदर वॉइस तो नहीं थी, सिर्फ सेंसेशन थी एंड सिर्फ एक विस्पर थी। तो उस ऐड को रिकॉर्ड करने के लिए आई टुक अ नैप फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटा सोई थी और मैंने उठने के फ़ौरन बाद उसको रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरी आवाज़ भारी हो गई थी। तो वो जब मैंने रिकॉर्ड किया वो इतना अच्छा चला और वो काफ़ी मशहूर भी हुआ था और टीवी पे लोगों ने काफ़ी देखा भी उसको। सो ये सब चीज़ें आप अपनी आवाज़ के साथ करती हो, कैसा लगता है कि अपनी आवाज़ के साथ क्रिएटिविटी, और लोगों को कितना शौक होता है कि जब उन्हें आप बताती हो कि मैं हूँ जो हर जगह आपको सुनाई दे रही होती हूँ। असल में देखिए, जो हमारे जो परसितार थे टीवी पे जो आते हैं, टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस, उनका ये कि वो सामने आगे, उनकी अपीयरेंस सामने है लोगों के, लेकिन जो आवाज़ होती है ना, उसमें लोग इमेजिनेशंस में इमेजिनरी इमेज बना रहे होते हैं कि यार ऐसा हो सकता है, अगर इसकी आवाज़ थी तो ये ऐसी भी हो सकती है। तो जब वो अचानक वो बंदा सामने आता है तो वो हैरान हो जाते हैं, वो तजस्सुस होता है कि आवाज़ के पीछे शक्ल कैसी होगी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो वो ऐसी होती है। ऐसी होती है जी, ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। Thank और you. मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने पढ़ा भी बहुत, उर्दू भी बहुत साफ़ है, आपको जुमलों की, लफ्ज़ों की अदायगी जो है वो भी बहुत सही है, जो कि मेरा ख्याल है आपकी एज के जो लोग हैं उनमें बहुत कम होती है। जी, है ना? जी। ये और बहुत इसकी नापैसी चीज़ रीज़न है। मेरी वालिदा हैं, क्योंकि शी इज़ ट्रिपल मास्टर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड शी डिड मास्टर्स इन उर्दू एज वेल। और इनका ये था कि शी इज़ एजुकेशनिस्ट, वो आपको अम्मी खुद ही बताएंगी इंशाल्लाह। और इन्होंने ही मेरी जो है उर्दू में ग्रूमिंग की है। उर्दू के जो भी जुमले होते हैं जो समझ नहीं आ रहा था, जहाँ मैं अटकती हूँ, तो मैं अपनी अम्मी से पूछती थी। और इंग्लिश का प्रॉब्लम था तो मैं अपने अब्बू से पूछा करती थी। 10 months ago he passed away in a cardiac arrest। तो वो अम्मी अब्बू मेंटोर हैं मेरे और भाई के। अच्छा, तो 2 ही बहन भाई हो आप? जी, 2। अच्छा, अब मुझे बताना कि जो आंटी के आपकी नसीम जी की जो एक स्ट्रगल है
ये कह लें एक जंग है जो कैंसर के साथ, वो भी एक बड़ी एक आपने मार्का मारा है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। हाँ, सो वो कैसे डिस्कवर हुआ था कि आप को कैंसर है? मैं असल में हज करने गई थी। अच्छा। तो जब मैं आई हूँ जिस दिन सुबह, उसी दिन मैं वॉशरूम गई नहाने। हाँ। तो उस वक्त मुझे पता चला। अच्छा, मैं फौरन समझ गई कि अच्छा, आप फौरन समझ गई? जी बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, अच्छा राइट की तरफ था वो, कोई तकलीफ कुछ नहीं था, जिल्द थी साफ सुथरा, सिर्फ क्यों पकड़े ना तो महसूस होता था कि कोई ऐसी वो है, मतलब गिल्टी है। हाँ। फिर इत्तेफाक देखिए, मैं जरा लेट आई कराची से यहाँ, कराची में थी क्योंकि मेरा रिटायरमेंट का काम भी चल रहा था, एजुकेशन में थी मैं, सिंध एजुकेशन में। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ आई फिर 1 महीना निकल गया, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर मैं गई, डॉक्टर मेरी दोस्त है, जब मैं गई मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये करें आप चेकअप। उन्होंने फ़ौरन किया, उन्होंने कहा इसी लम्हे आप जाएं, एक नीचे हॉस्पिटल है वहाँ भेजा, इस्लामाबाद का बहुत अच्छा। फिर वहाँ पे मुझे चेक किया गया उन्होंने। और आपकी आवाज़ जो है ये इस ट्रीटमेंट में फिर थोड़ा इफेक्ट हाँ, हुई? ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब से कैंसर का हुआ है तो ये हो जाती है बाज़ औक़ात कीमो क्योंकि का। यहाँ से भी वो हो गए। बहरहाल मैं हर काम कर लेती हूँ। हाथ भी उठा लेती Very हैं, good. हालांकि इनके 28 रोटी भी स्टिचेस खाती इनको लगे हुए हैं, उसके बावजूद इनको एक्सरसाइजेस मैंने प्रॉपर करवाई। और बड़ा मुश्किल टाइम था, कोरोना भी उस वक्त चल रहा था, जी, तो बहुत अल्लाह ताला का बहुत ठीक शुक्र है कि मैंने सिर्फ ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह बस तू मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे दे और मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं इनका इलाज करवा के बिल्कुल ठीक कर दूँ अपनी अम्मी को। और डॉक्टर कहते थे आप कमरे से नहीं निकलिएगा क्योंकि आपकी बीमारी नहीं लगेगी, जी। दूसरों की आपको लग जाएगी। जी, कोरोना वगैरह जी, सब जी, जी, बिक बहुत था। वायरल था। लेकिन देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमें कोई कोरोना नहीं हुआ। हाँ, शुक्र है। सब इवन तो इतनी सेंसिटिव होने के बावजूद भी इनको कोरोना, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें किसी को नहीं हुआ। लेकिन आप लोग उसका कुछ ख्याल भी करते होंगे ना, बहुत ज़्यादा बहुत। पता हो उस अंदाज़ा वक्त इंसान जब को कि अम्मी घर की में कीमो बड़े चल हैं। रही थी, आप यकीन करें 2020 की बात है, इनकी कीमो जो है वो 2020 में जनवरी में स्टार्ट हुई है और कोरोना आ चुका था। कोरोना मार्च में फेब में आया है। तो मैं इनको बाकायदा सैनिटाइज पूरा करके इनको मैं ग्लव्स पहनाती थी, खुद पहनती, इनको मास्क पहनाती और उसके बाद फिर मैं इनको हॉस्पिटल कीमो के लिए लेके जाती। और आप सोचें कि वहाँ पे मुख्तलिफ पेशेंट्स को कीमो लग रही होती थी, हर अलग अलग कैंसर की कीमो लगती थी। तो मैं वहाँ पे बैठी रहती, हमारा अलग सेपरेट रूम होता। उसके बावजूद जब घर आके पूरा स्प्रे करके फ़ौरन नहला धुला के कीमो और बहुत तकलीफ थी। जी, कीमो कीमो के- बहुत तकलीफ है। जी। और कीमो के बाद लाइक 2 डेज तक तो शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट सेट प्रॉपरली, तो ये आराम करती थी 2 दिन। तो वो 2 दिन थोड़े से मुश्किल होते थे कीमो के बाद के। फिर उसके बाद ये कि तबीयत नॉर्मल। तो मैंने इनको मना कभी नहीं किया कि आप काम शाम ना करो, लेकिन खुद ही जो है ना ये अम्मी काम जो छोटा मोटा किचन करती देख थी, लेती थी। थोड़ा बहुत मैं मना करती थी कि अम्मी आपने कुछ नहीं करना। डॉक्टर भी हैरान सदा मैं सारे काम नहीं कहती, मम्मी आप बैठे बैठे जो आप काम को करने वो कर लो, हाँ जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी फिर सारा काम आपने करना है, मैं नहीं करूँगी। तो घर के काम फिर आप सारे देखती थी? देखिए कोरोना के वक्त देखिए नो मेड्स नथिंग अवेलेबल, आपको खुद सब कुछ करना है, खाने पीने से लेकर। तो उस दौरान घर के कामकाज भी किए, खाना बनाना सीखा भी, बनाया भी। अम्मी का खाना अलग बनता था, मेरा अब्बू का भाई का खाना अलग होता था, तो वो 2 किस्म के खाने बन रहे होते थे। और एक टाइम मैं समझती हूँ कि कोरोना की एक अच्छाई ये थी, वैसे तो बहुत बुरी बीमारी थी, लेकिन अच्छाई ये थी कि हमें फैमिली टाइम मिला। हमें फैमिली टाइम मिला और हमें बैक टू नेचुरल, बैक टू नॉर्मल जो एक लाइफ है ना जी, वो जो उसकी अहमियत का एहसास हुआ। वो खो हमने गई बहुत थी। ज़्यादा जो फैला दिया हुआ था अपनी ज़िंदगी को, है ना, बिल्कुल। वो सिमट कर जब एक दफ़ा दोबारा वापस अपने नॉर्मल उसमें एक तो हमें अंदाज़ा हुआ कि असल चीज़ें क्या हैं। लेकिन अब तमाम बिजनेसेस जो हैं वो नहीं चल रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल्स, हमें डॉक्टर्स की कदरों कीमत का एहसास हुआ। सही बात है। सही जो असल चीज़ें उनका एहसास हुआ और हमें। कितने शहीद भी हो गए उसमें। कितने उस लोगों की खिदमत करते हुए। सही बिल्कुल बात है। अच्छा, लेकिन ये भी एक बड़ी हिम्मत की दास्तान है कि जब मतलब वालदा ऐसे बीमार हों तो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल होती है। तो आप जी। उस वक्त काम भी साथ कर रही थी, इनको जी। भी देख रही थी, घर को भी देख रही मैंने थी। तकरीबन 2 इयर्स के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को पॉज कर दिया था वॉइस ओवर की। 19 के एंड से लेकर 2021 के एंड तक मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली ओके फॉर डिलीवरिंग द वॉइस ओवर्स। अब मैं जिस
परेशानी में स्टक थी। बट शुरू में तो बहुत कश्मकश थी कि कैंसर का नाम सुन के सब डर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आपको अल्लाह पे बिलीव हो और आपको ट्रीटमेंट्स आप प्रॉपर ले रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ अल्लाह ताला पे बिलीव करें, लेकिन दवा और दुआ दोनों साथ चलती हैं। ये सिर्फ दुआ से नहीं, दवा भी करना चाहिए। दवा जो है ये भी दुआ ही की एक किस्म है ना, अल्लाह ताला के आपका फजल होगा तो वो आपके लिए कारगर होगी कि वो आपको बेहतर एक अच्छी दवा जो है, एक अच्छा मसीहा कहीं से कोई ये सबब बन जाएगा, कोई वसीला बन जाएगा। बिल्कुल। तो 2021 में इनका इलाज कंप्लीट हुआ, तकरीबन 1.5 साल लगा। 2019 से 2019 से 2021 तक 1.5 साल का इलाज कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने फिर रेडियो ज्वाइन किया 2021 में, उसके बाद मैं आरजे बन गई। तो ये सब कुछ अपनी चॉइस पे है कि अब मैंने नहीं करना और अब मैंने करना। यस, टोटली इन माय हैंड। अच्छा, लाइक आई एम द लेडी बॉस ऑफ माय ओन वर्क। तो मुझे किसी के कहने भी नहीं चलना पड़ता, मैं अपनी सारी अपनी चीज़ की मैं खुद मालिक हूँ कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, क्या करना है। बिकॉज प्रोजेक्ट्स तो बहुत होते हैं, बट मैं खुद बहुत सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स लेती हूँ। क्यों? उस रेपुटेशन की भी बात है, और हर प्रोजेक्ट जो है मैं कहती हूँ कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना। अब सारे अगर मैं ले लूँगी तो जो नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं उनको शायद इतना मौका ना मिले, तो मेरे सिलेक्टिव क्लाइंट्स हैं, मैं उन्हीं का काम करती हूँ। और कोई बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स करे तो फिर मैं ले लेती हूँ उनका वर्क। अच्छा जी उनका है था जी। अच्छा, क्या कह जी, रही हैं? मुझे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनली भी मुझे जो है ना सिफारिशात आती हैं कि मैडम हमारा वॉइस ओवर कर दें। हाँ। तो फिर मैं उनके लिए स्पेशल जो है ना वॉइस ओवर अलग से टाइम निकाल के फिर उनके लिए करके उनको देती हूँ। अच्छा, बहुत कम, लाइक ऐसे मैं आउटसोर्स भी लेती हूँ लेकिन कम लेती हूँ, मेरे मैनेजर्स डील कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं कि जी क्या जी जी, करना है मेरे और पास कैसे सिर्फ उसकी स्क्रिप्ट आती है। अच्छा, दैट्स गुड कि आपने अपने आप को उन तमाम चीज़ों से हैसल फ्री कर लिया हुआ है। जी जी जी। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलना है। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।